इन साथियों आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल हमदर्द क्लासेस पे। साथियों आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 के जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, जिसमें हम कवर करने वाले मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन के साथ PYQ यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समावेश। साथ ही सारे प्रश्न सिलेक्टेड है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहें जिससे आपका भरपूर फायदा हो, क्योंकि मैं आपको करवाने वाला कम समय में ज़्यादा और सटीक तैयारी जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर 1 से, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? अंडाणु, शुक्राणु, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? ऑप्शन बी शुक्राणु। द्विविखंडन पाया जाता है स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में। इनमें से कोई द्विविखंडन पाया जाता है? ऑप्शन सी जीवाणु में। वर्तिका भाग है तंतु का, जयांग का, अंडाशय का, पुंकेसर का। वर्तिका भाग है ऑप्शन सी अंडाशय का। हाइड्रिला पाया जाता है जल में, मृदा में, वृक्ष पर। इनमें सभी में हाइड्रिला पाया जाता है? ऑप्शन ए जल में। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है हाइड्रा, मनुष्य, मछली, बकरी। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है ऑप्शन ए हाइड्रा। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा। कोई नहीं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है? ऑप्शन बी फूलों द्वारा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है अंडाशय, गर्भाशय, शकवाहिका, डिंबवाहिनी। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन सी शकवाहिका। बाकी अंडाशय, गर्भाशय से डिंबवाहिनी मानव मादा के जनन तंत्र के भाग हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक को संलयन को कहते हैं किण्वन, बौनापन, मधुमेह। कोई नहीं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को संलग्न को कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनमें ऑप्शन कोई नहीं यानी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न 2015 में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी पपीता। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन बी ईस्ट में। फूलों पुष्पों में नर जनन अंग होता है पुंकेसर में, अंडब में, वर्तिकाग्र में। वर्तिका फूलों पुष्पों में नर जनन अंग होता है? ऑप्शन ए पुंकेसर में। और पुंकेसर में ही परागकण पाए जाते हैं। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में। इनमें सभी में द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया। इनमें सभी में? ऑप्शन डी इनमें सभी में। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा में, मलेरिया में, परजीवी में, हाइड्रा में, ईस्ट में। निम्नलिखित में किस जीव में बहुविखंडन होता है? ऑप्शन बी मलेरिया परजीवी में। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्तन होता है? पत्तियां में, जड़ में, तना में, फूल में। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए पत्तियां में। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है? ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका में। तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में। सभी में तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है? ऑप्शन डी सभी में। खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में, सितार मछली में, टिड्डे में, कौवे में। खंडन द्वारा जनन होता है? ऑप्शन बी सितार मछली में। जब सितार मछली में खंडन होता है तो खंडन वाला भाग पूरा नया सितार मछली बन जाता है। कायिक परिवर्तन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा कायिक परिवर्तन संभव है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी द्वारा। तने पर अवस्थानिक कलियां पाई जाती है पुदीने में, आलू में, ब्रायोफाइलम में। सभी में तने द्वारा अवस्थानिक कलियां पाई जाती है? ऑप्शन बी आलू में। ओके टाइप हो गया गलती से साथी। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ऑप्शन ए हाइड्रा में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिस्मेनिया में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है हाइड्रा और ईस्ट में होता है यानी ऑप्शन बी ईस्ट में। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। परागकोश में होते हैं? ऑप्शन डी परागकण होते हैं। इससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? मधुमेह, घेंगा, उच्च रक्तचाप। इनमें से कोई नहीं। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? ऑप्शन बी घेंगा से बचने के लिए। एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संबंध, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। एड्स रोग का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संबंध। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है पीला, हरा, लाल, सफेद। यदि पंखुड़ियों का रंग बहुत तरह का होता है मगर ज़्यादातर में होता है ऑप्शन सी लाल रंग का होता है और बाह्य दलपुंज का रंग हरा होता है। ठीक है, याद है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर लाल होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्थिकेसर, अंडाशय, बीज। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन सी अंडाशय।
परागकण नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित? प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? ऑप्शन डी प्रकाश रसायनुवर्तन से। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा, इनमें सभी। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं ऑप्शन सी प्लेसेंटा। निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, अस्पोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए हाइड्रा। साथ ही मैं आपको करवाने वाला हूँ बैक टू बैक प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक एंड लेटेस्ट मॉडल पेपर सोल्यूशन, चाहे वो संस्कृत भाषा हुए उर्दू भाषा। तो आप लोग जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को जरूर जुड़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होकर अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर खुद का, अपने माता पिता, अपने समाज का नाम गौरवान्वित करे। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर, स्त्री, दोनों, इनमें से कोई? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? ऑप्शन ए नर जननांग है। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं? किशोरावस्था, यौवनारंभ, वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं ऑप्शन बी यौवनारंभ। ये प्रायः 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है। ऑप्शन डी ये सभी। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? वृषण, शुक्र, वाहिका, मूत्राशय, ये सभी। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन डी ये सभी। शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? आदि वृषण में, शुक्र वाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में शुक्राणु का मोचन होता है। ऑप्शन बी शुक्र वाहिका में। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है ऑप्शन बी 2, एक बाएं और एक दाएं होता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन सी युग्मनज, जिसे जायगोट कहते हैं। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। भ्रूण नहीं बनता, याद रखिएगा। भ्रूण बाद में विकसित होता है। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं ऑप्शन बी अधिवृषण में। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कलम लगाना, कलम बंधन, दाब कलम, इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है? ऑप्शन डी इनमें सभी। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता, सरसों, उड़वे, इनमें से कोई नहीं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है ऑप्शन ए पपीता। साथ ही प्रश्नों का लेवल आपको देखकर लग रहा होगा कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के हूबहू रिलेटेड। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट के जरिए आप अपना प्यार हमें और अपने दोस्तों में बांट सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 12 के आयु में, 18 के आयु में, 30 के आयु में, 24 के। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ऑप्शन ए 12 या 13 साल के आयु में। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें सभी में शुक्राणु का निर्माण होता है ऑप्शन ए वृषण में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया था पुरुष में, स्त्री में, पुरुष एवं स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया था साथी ऑप्शन बी स्त्री में XX के रूप में पाया था और पुरुष में XY के रूप में पाया जाता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंध, मुकुलन, विखंडन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन सी मुकुलन। हाइड्रा प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? मुकुलन। साथ ही समासंध गलती से टाइप हो गया है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? ऑप्शन सी पुंकेसर। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? मुकुलन विधि द्वारा, कायिक विधि द्वारा, खंडन विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी कायिक विधि द्वारा। मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं ऑप्शन सी गर्भाशय कहते हैं। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, ग्रीवा को, गर्भाशय को, शुक्राणु को। माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलता है? ऑप्शन ए भ्रूण को। मादा में गर्भकाल का समय होता है 9वां, 10वां, 12वां
और 8वां मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है ऑप्शन ए 9 माह। ऋतुस्राव या रजो धर्म का समय होता है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन। ऋतुस्राव या रजो धर्म का समय होता है प्रायः 3 से 5 दिन होता है, मगर इसमें फिट हो रहा ऑप्शन ए 2 से 8 दिन। 8 दिन से ज़्यादा नहीं होता, 9 देखिए 10 11 है, ये होगा है नहीं, तो यानी 2 से 8 दिन। बीज विकसित होता है परागकोश में, अंडाशय में, पुंकेसर में, बीजांड में। बीज विकसित होता है ऑप्शन डी बीजांड में। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? आंत्रजुआ, सुजाक, एड्स, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? आंत्रजुआ, सुजाक, एड्स, बी एवं सी दोनों। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? ऑप्शन डी सुजाक भी और एड्स भी। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 1। जनन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है ऑप्शन ए वृषण, मगर सब ये जनन ग्रंथि के भाग है, अधिवृषण, शुक्राशय और शुक्र जनन नलिका। भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में। भ्रूण का विकास होता है साथ ही ऑप्शन सी गर्भाशय में। पराग कोश में पाए जाते दलपुंज, बाह्यदल, परागकण, स्त्री केसर। पराग कोश में पाए जाते हैं ऑप्शन सी परागकण। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है रजोनी वृत्ति, रजोदर्शन, मासिक चक्र। इनमें सभी प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है ऑप्शन बी रजोदर्शन। ये प्राय लड़कियों में होती है 10, 11, 12 साल की उम्र में होती है, या 13 भी हो जाता है किसी किसी में। अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन। इनमें सभी अलैंगिक जनन की विधि है ऑप्शन डी, इनमें सभी बीजाणु जनन भी, मुकुलन भी, विखंडन भी। निषेचन की क्रिया में किस जीव में मुख्य निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, इसमें, पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में। इनमें से कोई निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ऑप्शन सी पुष्पीय पादप में और जंतुओं में। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड, बीज, फल। इनमें से कोई नहीं। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है ऑप्शन सी फल कहलाता है। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा। इनमें से सभी निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन सी मस्सा कोई जीवाणु जनित रोग नहीं है। गोनोरिया, सिफिलिस है जो जीवाणु जनित रोग है। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए केंचुआ। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है ऑप्शन ए जाइगोट यानी युग्मनज। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन, 14वें दिन, 30वें दिन, 20वें दिन। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ऑप्शन ए बी 14वें दिन निकलता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, टाइफाइड। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन डी टाइफाइड बुखार को लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन। इनमें सभी अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन बी विखंडन के द्वारा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, पुष्प में, जड़ में, फल में। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन बी पुष्प में। निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता? अमीबा में, पैरामीशियम में, ईस्ट में, यूग्लिना में। निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है? ऑप्शन सी ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। बीज विकसित होता है फल से, बीजांड से, पुंकेसर से, परागकोश से। बीज विकसित होता है ऑप्शन बी बीजांड से। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाकर अब हमदर्द क्लासेस परिवार का हिस्सा बन सकते हो। ऊपर वाला हमें और आपको और बेहतर से बेहतर बनने की कृपा करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।